गाइज वेलकम बैक टू द न्यू सेशन एंड करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो लेट्स सी आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया आज बैंक निफ्टी के अंदर, उसको समझते हैं। उसके ट्रेड्स के रीज़न जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में शेयर करें वो कैसे थे, एंड कुछ कुछ जगह कुछ स्टूडेंट्स को जो बिगिनर्स हैं उनको डाउट आ रहे हैं, तो वो भी क्लियर आउट करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये था आज हमारा बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर्स। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब द क्वेश्चन इज, मार्केट का ट्रेंड तो बेरिश था, बट व्हाई डिड वी टुक द बुलिश ट्रेड्स, ये क्वेश्चन आया था एक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है हमेशा, आपके सिग्निफिकेंट लेवल्स, प्रीवियस डे हाइज प्रीवियस डे लोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स इन द मार्केट। अगर वो स्वीप होते हैं दैट मीन्स यू कैन चेंज योर स्ट्रक्चर्स। तो अगर जिनको ये चीज़ नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर सकते हो चीज़ें। तो वही सिमिलर चीज़ हमने करी है। प्रीवियस डे का जो लो था वहाँ से मार्केट ने स्टार्टिंग करी और स्वीप करा है वहाँ पे। तो जो रिसेंट स्विंग हाई था ना यहाँ पे, उसको हमने चेंज ऑफ करेक्टर को मार्क करा। ठीक है, बट स्टिल वी रिमेंबर कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है स्टिल इट्स बेरिश। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। बट अभी मैं बताऊंगा कि कैसे चेंजेस करें, क्या करें आगे। अब वो आपको जब टाइम फ्रेम शिफ्टिंग करूंगा तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो और हमने क्यों बाय करा, फिर क्या रीज़न था। एक और चीज़ जो मैंने वहाँ पे नोटिस करी, एक डाउट आया तो मैं उसको क्लियर आउट करता हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू। डे लो यहाँ पे स्वीप हुआ, प्रीवियस डे लो चौच मार्क करा। तो फिर जो एक पुल बैक आया विद अ फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे अवेलेबल थे। एंड क्योंकि यहाँ पे इंडस्टमेंट था नहीं, इंडस्टमेंट के ट्रेड्स तो आपको लेट मिलते हैं। बट येस वी इंक्लूडेड दिस वन। हर स्विंग के लो पॉइंट को हम लोग पकड़ सकते हैं बाय यूजिंग गोल्डन जोन, सिंपल। विद फेयर वैल्यू गैप आपके डिस्काउंटेड एरियाज में फेयर वैल्यू गैप्स रहने चाहिए, प्लस गोल्डन जोन्स के एरिया से अगर प्राइस रिवर्स कर सकता है येस, तो वहाँ से भी आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये वाला ट्रेड था। ठीक है, देन वी गॉट अ इंड्यूसमेंट ओवर हियर। एंड जैसे हमें इंड्यूसमेंट मिला वी गॉट अ हायर आई ऑन दिस टॉप पॉइंट, हायर लो ओवर हियर। एंड ये पूरी एक रेंज थी हमारी मार्केट की। एंड ट्रेंड लाइन जो ट्रेडर्स थे उनको ये कैंडल देख के सेलिंग में लेके आए। और हमारे ऑपरेटर्स लोग, उनको लगा कि मार्केट अब बेरिश हो जाएगा, मार्केट ड्रॉप कर जाएगा। बट ये जो सिग्निफिकेंट एरिया था वॉज मच इम्पॉर्टेंट एरिया। ठीक है, एंड फिर अगेन मार्केट गोल्डन एरियाज में आया। ठीक है, कोई भी एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक या फेवल गैप्स तो चलो यहाँ पे थे हमारे इस एरिया में, बट इसके नीचे और कोई रीज़न नहीं था। बट ये लो यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग थी, तो इसका जो ट्रेड बनता है वो ऑफकोर्स की बात है आपके इस एरिया में बनता। ठीक है, एंड एस एल यहाँ पे डालता, सेफर एस एल। अगर आप टाइटर एस एल डालते तो येस ऑफकोर्स वो आपका एस एल हिट हो जाता। बट अगर आप सेफर एस एल डालते तो यू विल बी सेफ, सिंपल। तो ऐसे केसेस में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो या तो आप थोड़े ओटीएम पे प्ले आउट करोगे, तो अगर ऐसे लॉसेस होंगे तो उतना बड़ा लॉसेस नहीं होगा आपके क्वांटिटीज़ के हिसाब से। एल्स आप हैजिंग के भी यूजेस कर सकते हो अगर इतने बड़े एसएल बन रहे हैं। अगर छोटे एसएल बन रहे हैं तो ये सब आप ऑप्शन बाय करो, छोटा सा एसएल है बड़ा रिवॉर्ड है। बट ऐसे केसेस में ऑप्शन बाइंग रिकमेंडेड नहीं है, मतलब नेकेड बाइंग रिकमेंड नहीं है। आप हैजिंग करके बाय कर लो। तो ये तो हो गया ये वाला ट्रेड। देन अगेन वी गॉट इंड्यूसमेंट। यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, मार्केट को डी पर आना था हमें ट्रेड देने के लिए, तो यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन बने नहीं। हमने अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हाई राइज ब्रेक हुआ। देन अगेन विदाउट इंड्यूसमेंट प्राइस हमारे एक डिस्काउंटेड एरिया में आता है क्योंकि ये हमारा हायर लो था। फिर यहाँ से अगेन एक गोल्डन एरिया से अगेन वी गॉट अ ट्रेड, सिंपल। अगेन इंड्यूसमेंट मिला, हायर आई कन्फर्म हुआ। हायर लो हमारा यहाँ पे अभी वाले लो पॉइंट पे। अगेन वी मार्क आउट अ गोल्डन जोन। डिस्काउंटेड एरियाज में प्राइस आया, और प्राइस आने के बाद गोल्डन एरियाज में भी टैप करा, और लाइक ऑर्डर फ्लोज आर ऑलरेडी मिटिगेटेड ओवर हियर। तो काइंड लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स थे यहाँ पे। बट गोल्डन एरियाज में यही सेफर एसएल यहाँ पे रहेगा। टाइटर एसएल डालते तो मे भी हिट भी हो सकता है, बट सेफर एसएल जहाँ पे डाला करो। अगर बड़े एसएल्स हैं तो नेकेड बाइंग नहीं करनी है, बस इतना याद रखना। बट क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत हाई है, ये हमेशा याद रखना है। एंड फिर उसकी भी ट्रेड एग्जीक्यूट। अब किसी को डाउट आया कि ये चीज़ कैसे हुआ, अभी स्ट्रक्चर तो बुलिश चल रहा था बट आपने यहाँ पे चॉच मार्क क्यों करा, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट। और यहाँ पर चॉच मार्क होना चाहिए था तो यहाँ पे क्यों मार्क कर। एंड ये एक येलो जो आपने मार्क कर रखा है ये क्या चीज़ है।
वो एक्सप्लेन करो। और अगर इसके हिसाब से देखोगे तो आपको ट्रेड इधर भी मिलते हैं। यहाँ पे आपके गोल्डन एरिया में प्राइस आया, एसएल आपके ऊपर रहता और फिर टारगेट्स आप इसके पकड़ते, तो अगेन एक अच्छा दिन था कह लो एज एन बायर, एज ए स्मार्ट मनी ट्रेडर, एज एन आईसीटी ट्रेडर आप इसको कह सकते हो। एक बहुत अच्छा दिन था बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लिए। तो लेट मी एक्सप्लेन, अब मैं बताता हूँ टाइम फ्रेम शिफ्ट डाउन करके, फिर आपको थोड़ी चीज़ें और क्लियर होंगी कि क्या सिनेरियो से। तो ऑलरेडी हमें क्या पता है प्रीवियस एनालिसिस से, प्राइस एक फेवरेबल गैप में आया, रिजेक्शन भी आया। रिजेक्शन के बाद मैंने एक एरिया मार्क करा था, एंड ये एरिया लाइक उनको पता होगा जो एस एम सी 2.0 जिन्होंने देखी है, हाँ हमारे एप्लीकेशन के अंदर, उनको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। और प्राइस हर बार उस एरिया से रिजेक्ट कर रहा है। प्लस एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी बताया कि ऑर्डर फ्लो हमारा क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल इस केस में। तो उसके हिसाब से भी मार्केट ऑलरेडी एक कह लो हमारे बड़े टाइम फ्रेम के गोल्डन एरियाज़ में है ऑलरेडी, तो वहाँ से बार बार प्राइस रिजेक्ट भी कर रहा है। ये बस अभी इतना आप माइंड में रखना, ये माइंड में रखो कि ये जो रिवर्सल आया वो कौन से एरिया से आया। आपके डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे रिवर्सल है, आपके एनालिसिस के हिसाब से यस हमने इसका टारगेट अब ले रखा है कि इसका लो ब्रेक हो सकता है इन फ्यूचर में भी। तो अब इस केस में जब आपके पास ये रिवर्सल पॉइंट है, तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो स्ट्रक्चर चल रहे होंगे उस करंट टाइम फ्रेम के, क्या हमें उसे चेंज नहीं करना चाहिए? अगर छोटे टाइम फ्रेम बुलिश चल रहे हैं तो ये एरिया से रिजेक्शन देख के उस छोटे टाइम फ्रेम के रिसेंट स्विंग पे हमें स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए, यही तो रूल्स हैं और ऐसे ही प्ले आउट करना होता है। चलो लेट्स शिफ्ट डाउन टू द 4 आवर स्ट्रक्चर। 4 आवर स्ट्रक्चर में भी सेम वही क्राइटेरिया अभी भी स्टिल वैलिड है। मार्केट बेरिश है, लो का टारगेट है, और ये तो चलो ठीक है 4 आवर्स में ठीक है। 15 मिनट्स पे आते हैं। वो मेरे को एक बार वो चाहिए फिर 15 मिनट्स की विजिबिलिटी है 3, ठीक है। 4 आवर्स में उतने स्ट्रक्चर्स नहीं थे। अब अगर मैं एस एम सी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करूँ तो एस एम सी स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है? बुलिश हो चुका है ना। और बुलिश होने के बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ तो प्राइस ने हमारे डिस्काउंटेड एरिया में भी टैप कर रखा है, और इंड्यूसमेंट तो हमारा फेल हो ही गया है। बट यहाँ से आप बाय कर सकते थे एज एन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क करके, क्योंकि एक परफेक्ट रिवर्सल एरियाज है। तो ये कैसे आपने पकड़ा, ये रिवर्सल्स पे आप क्या चेंजेस करो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी थोड़ा मैसी सा हो गया है सारा एरिया, मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी चीज़ करने की, बट दिखाने के लिए करना पड़ता है, क्या करूँ। तो व्हाट आई डिड, अब वो देखो, ये जो हमारा फिब है वो बड़े टाइम फ्रेम का रिवर्सल एरिया है। चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब इतना हमें पता है कि वो रिवर्सल एरिया है। अब वो जब वो रिवर्सल एरिया है बड़े टाइम फ्रेम का, तो दैट मीन्स, और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग ये लो टारगेट कर रहे हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड रहेगा, ये जो भी स्ट्रक्चर्स रहेंगे, ऑफ कोर्स हम उनको अवॉइड करेंगे। यही हमने एसएमसी में सीखा। यही चीज़ लोग गलतियाँ करते हैं जो लाइक बिगिनर्स होते हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे जो होते हैं, जिनको लाइक टॉपिक्स या ये सारी चीज़ें क्लियर आउट नहीं होती हैं, वो इसी चीज़ में मैसअप हो जाते हैं। अब ये हमने रिसेंट को स्ट्रक्चर को चेंज करा। अब जब ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो दैट मीन्स अब ये हमारे लिए एक स्विंग है, ये एरिया हमारे लिए एक डिस्काउंटेड एरिया है, ये हमारे लिए एक प्रीमियम एरिया है। और अगर प्राइस इतना ड्रॉप करा है, ड्रॉप करने के बाद ऑफकोर्स रिवर्सल आएगा ही, और फिर प्रीमियम एरिया में हमें एक नई ट्रेडिंग क्या बोलते हैं ट्रेड्स और मिलेंगे हमें, और हमें प्रीमियम एरियाज में सेल करना होता है, ये हमें पता है ऑलरेडी, क्लियर है। प्लस हमने कुछ एरियाज मार्क करे थे जो आपने येलो बॉक्स देखा था, वो कैसे मार्क किए तो बताता हूँ। अब अगर मैं चार्ज देखूँ यहाँ से, तो ये हमारा एक फेवरेट गैप है, नॉर्मल वाला फेवरेट गैप। एस एम सी 2.0 में मैंने और भी फेवरेट गैप्स टाइप्स को इंक्लूड कर रखा है, वो मत भूलना। प्लस ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक्स और ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, ये सारी चीज़ें ठीक है। ये क्या है, ब्रेकर ब्लॉक्स, फेवरेट गैप्स, वॉल्यूम इम्बैलेंसेस। तो एक चीज़ नोटिस करो, ये जो क्लोजिंग प्राइस है और ये जो ओपनिंग प्राइस है, इसके बीच में गैप है। ये क्या चीज़ है जो हमने एस एम सी 2.0 में सीखा, वो प्राइस उसी एरिया में आता है, प्लस प्रीमियम एरियाज रहते हैं, और एक परफेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए बनता है यहाँ से रिवर्सल पकड़ने के लिए।
वही चीज़ हमने सेम चीज़ 1 मिनट के स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने आइडेंटिफाई करी एंड वी एग्जीक्यूटेड, वी चेंज द स्ट्रक्चर्स ओवर देयर। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। ना क्लियर होगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, और जो एस एम सी 2.0 में आया उसके हिसाब से तो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब ये स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर रिसेंट जॉर्ज कैसे मार, डाउट क्लियर, सिंपल। और फिर ये मूव क्यों आया, इसका प्राइस ने लो क्यों टारगेट करा, आपको सब क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई और डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियोस में, एनालिसिस वीडियो में मैं एट द एंड उस डाउट्स को कवर अप कर लूँगा। बाकी यू कैन जॉइन ग्रुप क्लासेस, सैटरडे संडे हमारे डाउट सेशंस होते हैं तो वो आप ज्वाइन। बहुत सारे हो गए यार। आप करते कल के दिन कैसा सीन हो सकता है, सिनेरियोज हो सकते हैं, तो वही जो पुरानी एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर रखी है, क्या सिनेरियोज हैं हमारे कल के, उसी हिसाब से चलेंगी मार्केट। बट डेली के अंदर आज क्या हुआ है, प्रीवियस डे का लो स्वीप है, यहाँ पे प्रीवियस डे का लो स्वीप है, तो दैट मीन्स कल कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो बड़े टाइम फ्रेम का, तो इंडिकेशन बेरिश का दिखा रहा है, बट डेली स्वीप वाली चीज़ हमें बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट करवा रही है। कंफ्यूजिंग स्टेट थोड़ा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ सारे तो क्लियर थे कि यस आपका फेवल गैप भी है, डिप पे भी है, आएगा तो वो आया। बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है, सो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट अ स्लाइट बेरिश देन अगेन ड्रॉप करे, तो ये एक्सपेक्टेशन रहेगी डेली के हिसाब से। और 4 आवर्स में भी वही सिनेरियोज है, 50 मिनट्स में भी वही जो स्ट्रक्चर चल रहे हैं वो फिलहाल कंटिन्यू होंगे, और वी विल बी टारगेटिंग दिस लो अकॉर्डिंग टू 50 मिनट स्ट्रक्चर्स। बट डे लो जो स्वीप हो गया है ना, उसके चक्कर में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, वो नहीं होना था। बट उसी के चक्कर में ट्रेड्स भी आज अच्छे मिले हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो अगर 5 मिनट के स्ट्रक्चर्स का भी बात करें, तो अगेन रिसेंट लो को आप मान करके ऐसे चल सकते हो कि फिर शॉर्ट फ्लो अगेन स्टार्ट हो गया। ये कंडीशंस आपको होते हुए मिल सकती हैं 5 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। और जो एक एक्चुअल 5 मिनट का स्ट्रक्चर था वो ऐसा मार्क करते, बट क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में कुछ सिनेरियोज हुए हैं और उसके पीओइस में प्राइस है, तो बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को चेंज करना पड़ता है और प्रीवियस स्ट्रक्चर्स भूलने होते हैं, और यही चीज़ लोग भूल जाते करना, एंड देन दे गॉट ट्रैप्ड आउट। और 1 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमारे स्ट्रक्चर चल रहे हैं इसके हिसाब से आप अगेन कंटिन्यू कर सकते हो। टॉर्च है, इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके लिए एक नया चेंज ऑफ रेट ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पर, ये आप ऑलरेडी मार्क करके रखना। इन क्यों आ गया ये आपके मार्क करके रखना, प्लस जो आज का हाई है वो मार्क करके रखो, और जो आज का लो है वो मार्क करके रखो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। तो अपनी ना एक चेकलिस्ट क्रिएट करो कि मुझे मार्केट में उतरने से पहले मैंने क्या क्या सीखा हुआ है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें थे, उन सबको अप्लाई करो, हमेशा याद रखो, और फिर एग्जीक्यूशन करो। ऐसे नहीं कि रैंडमली आया और आपने चीज़ें इतनी सीखी हैं, यूज़ आप इतनी कर रहे हो और उसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, और प्रॉपर तरीके से आपने अब तक समझा ही नहीं कि एसएमसी थी क्या। ठीक है, गेम तो हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम का गेम है, स्ट्रक्चर वक्चर का कोई गेम ही नहीं है। वही मेन चीज़ है, और वही चीज़ नहीं कर पाते लोग, और तक हो जाते हैं बस एक टाइम फ्रेम के अंदर, और फिर उसको फॉलो करने लगते हैं कि ये तो चल जाएगा हमेशा, और फिर बस वही ट्रैप होते हैं, इससे आप पैसे बचोगे। हम्म। तो कंक्लूजन इज, कंक्लूजन निकालते हैं, प्लस हमें डेटा भी तो चेक करना है, यस। हाँ, एक और क्वेश्चन आया था डेटा को देख के, कि आपने तो कहा था कि मार्केट में एफ आईज एंड प्रोज नेट बेरिश हैं और क्लाइंट्स नेट बुलिश हैं। ओपनिंग कहाँ हुई प्राइस की आज, गैप डाउन, दैट मीन्स उनके पोजीशंस लाल, तुरंत बुकिंग, वो डर गए, और जैसे उनकी बुकिंग हुई, ट्रांसफ़र हुआ ना इधर, उन्होंने बेचा तो किसी ने खरीदा, और खरीदने वाला कौन, बच्चों, यही सीन है।
अब जो एफ आईज है नेट बेरिश है, प्रोज नेट बेरिश है, क्लाइंट अगेन नेट बुलिश है। सेम वही कंडीशंस वैलिड है अभी भी, कल का ही उन्होंने कंटिन्यू कर रखा है। तो ये हमेशा रखना, एफ आईज एंड प्रोज के पास पैसे बहुत ज़्यादा है, वो मैनेज कर सकते हैं, वो हेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाय भी कर रखा है, सेल भी कर रखा है, वो हेज कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखना, क्लाइंट्स नहीं कर सकते ना इतने, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स तो ऐसे नहीं कि अमीर है बहुत ज़्यादा। और चलो, एफ आईज एंड प्रोज हैं नेट बेरिश, क्लाइंट्स हैं नेट बुलिश। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो क्लाइंट्स हमारी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स प्राइस को नीचे जाना चाहिए ताकि बड़े प्लेयर्स ऑपरेटर्स का फ़ायदा हो और क्लाइंट्स के पैसे उड़े। ये तो हमारा बनते ही सिनेरियोज, ठीक है। अब वो मैटर करेगा कि मार्केट कल गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, साइडवेज खुलेगा, क्या खुलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स हमें लो लोज एंड लो राइज चाहिए। बट क्योंकि क्लाइंट नेट बुलिश है, या तो मार्केट साइडवेज खुले या तो मार्केट गैप डाउन खुले, हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर गैप अप खुल जाती तो फिर अगेन वी विल वेट फॉर लाइक हाफ एन आवर, या 1 घंटे के लिए आप रुक जाओगे, ट्रेड नहीं करोगे, स्ट्रक्चर्स समझोगे क्या हो रहा है, क्योंकि उस वक्त मार्केट मैनिपुलेशन पे आएगी, क्योंकि क्लाइंट्स पैसे बना रहे होंगे तो मार्केट मैनिपुलेशन वहाँ पे स्टार्ट करेगी। तो वो स्टार्टिंग के 1 घंटे आप दूर रहना मार्केट से, फिर या तो 12:30 बजे के बाद आना, ये हमेशा याद रखना। वरना दो आपके सबसे बेस्ट रहेंगे, अगर साइडवेज खुलती है, गैप डाउन खुलती है, बुकिंग होगी, प्राइस फिर आपके हिसाब से, आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगेन वर्क करना स्टार्ट कर देगा स्मूथली। तो ये हमेशा याद रखना, सारी चीज़ों को कैसे आप कंबाइन कर सकते हो। बाकी बिटकॉइन और यूएसडी का जो वो है एनालिसिस, वो आज रात को आपको शायद 10-11 बजे तक मैं भेज दूंगा कि पूरे दिन आज क्या हुआ, क्या सिनेरियोस थे, कैसे आपको ऐड करना था, तो उसकी भी एक अलग एनालिसिस वीडियो आएगी। So that's it for today. Best of luck tomorrow.